अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अगस्त 2018 के अपने एक यादगार सफ़र की कहानी। अगस्त 2018 में हमने गिलगित बल्तिस्तान के टूर का इरादा किया। कराची से बज़रिया ट्रेन कराक्रम एक्सप्रेस के ज़रिए मैं और असद लाहौर की तरफ रवाना हुए। लाहौर पहुंचकर हमारे बचपन के दोस्त फैसल जाहिद हमारे साथ शामिल हुए और लाहौर से हम बज़रिया मोटरवे इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद असद के कज़न के फ्लैट पर हमने कुछ देर क़याम किया। इस क़याम में हमने अपने दिन का खाना खाया और कुछ देर आराम के बाद मैं, असद और फैसल मशबरूम बस के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए रवाना हुए। हमारा पहला पड़ाव का इरादा था रायकोट ब्रिज। हम इरादा करके निकले थे कि हम रायकोट ब्रिज पर उतर कर जीप करवा के सीधा बयाल कैंप फेरी मिडोज़ जाएंगे। चिल्लास में चाय के लिए जब बस रुकी और हम बस से उतरे तो शदीद गर्मी का एहसास हुआ और हमें अंदाज़ा हुआ कि रायकोट ब्रिज पर भी इतना ही शदीद गर्म मौसम होगा। तो हमने अपना इरादा बदला और हम डायरेक्ट गिलगित के लिए चले गए और हमने अपने इरादे में तब्दीली की कि बयाल कैंप वापसी पर आएंगे। दिन तकरीबन 1:30 बजे हम गिलगित मेन बस स्टॉप पर पहुँचे। मेन बस स्टॉप पर बस से सामान नीचे उतारने के बाद मैं और फैसल बस स्टैंड के करीब होटल का विज़िट करने चले गए। मेरा और फैसल का पुख्ता इरादा था कि आज क़याम गिलगित में ही करेंगे। अभी हम कमरा देख ही रहे थे कि इस दौरान असद का फ़ोन आया, वापस आ जाओ, हम आगे जा रहे हैं। वापस आए तो देखा असद पहले से ही एक कार में बैठा है और तमाम सामान पहले ही गाड़ी की डिग्गी में रखा जा चुका है। मेरा और फैसल का मौक़िफ़ था कि हमें मुख्तलिफ़ गाड़ियों के रेट ले लेने चाहिए। ये ना हो कि हमें ये ड्राइवर महंगा रेट दे। लेकिन मौसम की चिकनी चुपड़ी बातों में असद पूरा आ चुका था और हमें ज़बरदस्ती कार में बिठा लिया। कार का एसी फुल चल रहा था तो हमें भी कुछ सुकून मिला, बाहर गर्मी से बचे तो। और मौसम ने अपनी कहानियों में हम सबको घेर लिया। अब मेरे से बगैर भी जाके ना, अब ये टोपी कितने का लाया? 2000 का लाया ना। अब ये 2 टोपी आप हुंजा में 2 टोपी 2000 का लाओ ना, मैं आपको 4000 रुपये पेमेंट करूंगा। उधर नहीं, 1000 रुपए की 2 ली है आपने। 1000 का 2 लिया है ना। मैं यही कहता हूँ आप वहाँ 2000 का 2 लाओ ना, है ये 1000 का भी लाओ ना। इसका पेमेंट मैं इसको वापस दे दूंगा, मैं अपने जेब से करूंगा। हुंजा में यार, हुंजा तो महंगा है ना यार मोहसिन भाई, हुंजा बहुत महंगा। हुंजा से कोई चीज़ नहीं खरीदो, समझ गया। इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों के साथ हमारा बल्तिस्तान के टूर का आगाज़ मोहसिन भाई के साथ शुरू हुआ। दिन का खाना हमने राकापोशी व्यू पॉइंट पर पहुंचकर खाया। राकापोशी बर्फ़ से ढकी चोटी, जहां ठंडी हवा और बहता शोर करता हुआ पानी दिल को मुँह लेने वाला मंजर था। और पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी पहाड़ के साए में खड़े हों और वक्त थम सा गया हो। खाना खाने और कुछ देर घूमने और तस्वीर लेने के बाद हम अताबाद झील की तरफ रवाना हुए। अताबाद झील की तरफ जाते हुए रास्ते में सरसब्ज वादियाँ, बुलंदोबाला फलकबोस पहाड़ हमें खुशामदीद कह रहे थे और कराक्रम हाईवे बिल्कुल एक सीधी लकीर की मानंद कहीं कहीं सांप की तरह बल खाते हुए पहाड़ों में से गुजर रहा था। तकरीबन असर के वक्त हम अताबाद झील पर पहुँचे। अताबाद झील पर घूमने और तस्वीर लेने के बाद हमने रात का क़याम यहीं पर कैंप में किया। रात भर ठंडी हवा चलती रही और उसके साथ खौफनाक सरसराहटों की आवाज़ कैंप के बिल्कुल साथ आती रही। सुबह उठे तो कैंप के साथ लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी। रात को पत्थर गिरने की आवाज़ें तो आती रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र रहा हम महफूज रहे। सुबह सवेरे जल्दी उठे और अताबाद से कैंप से चेकआउट करने के बाद हम खुंजराब टॉप के लिए रवाना हुए। सोस पहुंचकर हमने नाश्ता किया।
और सोच से कबल पासुकोंस में हमने कुछ देर क़याम किया और वहाँ पर माहौल को एंजॉय किया। यहाँ पर जल्दी पहुँचने की वजह से मौसम बहुत पुरलुत्फ़ सा और सूरज अभी तुलू हो रहा था, बादल छाए हुए थे और 14 अगस्त छुट्टी होने की वजह से भी ट्रैफिक मामूल से बहुत कम था। ये ऊपर 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 ये यूं है, ये यूं पहाड़ भी है ना, बस थोड़ा सा हमारे साथ। पासुकोंस से हमने एंजॉय किया, सूरज तुलू हुआ, वीडियोस वगैरह बनाते रहे। ज़िंदगी में पहाड़ों को, फलकबोस पहाड़ों को इतना करीब से देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वक्त थम सा गया हो। पासुकोंस गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा में वाक़ एक कुदरती अजूबा से कम नहीं, जो अपनी नोकीली और तरह तरफ से बुलंद होती चट्टानी चोटियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पासु की सुइयाँ या पासो की नोकीली चोटियाँ भी कहा जाता है। कराकोरम रेंज का यह हिस्सा अताबा झील से कुछ आगे वाक़ है और कराकोरम हाईवे के बिल्कुल साथ नज़र आता है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले सयाह इन्हें बआसानी देख सकते हैं और तस्वीर बनाते हैं। अच्छा चलो 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 चलो। इन चट्टानों की साख्त नहायत मुनफरिद है, जो ज़मीन के अंदरूनी हरकत और हज़ारों साल के कुदरती अमल के नतीजे में वजूद में आई। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई तो ये पहाड़ बनी। पासुकोंस न सिर्फ कुदरती हुस्न का एक शाहकार है, बल्कि फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। शाम के वक्त सूरज की रोशनी जब इन चट्टानों पर पड़ती है तो उनका मंजर भी इंतहाई दिलकश होता है। पासुकोंस में बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस बनाने के बाद हमने अपना सफ़र पंजाब टॉप की तरफ शुरू किया। बिजली नहीं है यार, बिजली हो तो रात को उधर भी था वाईफाई, क्योंकि इसके मोबाइल में मेमोरी कम रह गई है। खैर है एडजस्ट कर लेंगे। वो होटल ये वाला है जो रात को आपको नहीं करता इधर रुकने का। पासुकोंस में काफ़ी देर तफरी करने के बाद कराकोरम हाईवे पर हम सोस्ट के लिए रवाना हुए। हमने सुबह का नाश्ता भी करना था। कुछ देर मौसिम भाई ने अपनी किस्से कहानियाँ सुनाई और हमें नसीहतें की कि टूरिज़म पर किन किन हालात व वाक़यात का ख्याल रखना होता है। बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत उम्दा मनाजिर थे और हर मोड़ के बाद हम कुदरत का शाहकार एक नए अंदाज में देखते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। कुदरत के हसीन शाहकारों को देखते हुए हम सोस्ट पहुँचे। सोस्ट में हमने नाश्ता किया। सोस्ट गिलगित बल्तिस्तान के ज़िले हुंज़ा में वाक़ एक अहम कस्बा है, जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़मीनी तजारत का आखिरी सबसे बड़ा मकाम है, जो कराकोरम हाईवे पर वाक़ है। यह पंजाब से तकरीबन 90 किलोमीटर पहले आता है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी तकरीबन 2800 मीटर 9200 फीट है। सोस्ट का जोग्राफियाई महल वकूफ़ उसे न सिर्फ एक अहम तजारती ड्राईपोर्ट बनाता है, बल्कि सयाहती लिहाज से भी बहुत अहम मकाम रखता है। सोस्ट में पाकिस्तान का आखिरी कस्टम चेक पोस्ट और ड्राईपोर्ट भी है, जहाँ से चीन आने और वहाँ से जाने वाले माल और तजारती सामान की क्लियरेंस होती है। कुछ देर क़याम के बाद हमने सोस्ट से अपना सफ़र शुरू किया दोबारा पंजाब टॉप के लिए। अताबाद से अपना रखते सफ़र जल्दी बांधने की बिना पर और आम तातील होने की वजह से जब हम पंजाब टॉप पर पहुँचे तो हम सबसे पहले सयाह थे। हमसे कब कोई मौजूद ना था। हम पंजाब पहुँच गए जहाँ चाइना गेट है। वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। हम वापस भागते हुए आए और अपनी गाड़ी से शॉल, जैकेट्स और टोपियाँ निकाल कर वापस गए। ये ज़िंदगी का पहला मौका था कि अगस्त के महीने में किसी मकाम पर हम पाकिस्तान में ही बर्फ़बारी देख रहे हैं। हमने वहाँ पे बहुत सी तस्वीर बनाई और एंजॉय किया। इतने में एक बड़ी तादाद में पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह पंजाब पास पर पहुँच गए। बहुत खुशगवार मौसम था और 14 अगस्त हमारे लिए एक यादगार दिन बन गया। गैर मुतवक्के बर्फ़बारी और
ठंडा मौसम होने की वजह से बहुत से सयाह वहाँ पर जैकेट्स ना होने की वजह से परेशानी का सामना करते रहे। वहाँ पर हमें एक ऐसे भाई भी मिले जिनके पास कुछ मौजूद ना होने की बिना पर उन्होंने अपना तौलिया ही सर पर ओढ़ लिया था। पाकिस्तान के दीगर शहरों से आए हुए सयाहों के साथ हमने तस्वीर बनवाई और बर्फ़बारी को एंजॉय किया। काफ़ी देर वहाँ पे क़याम किया और मौसम काफ़ी शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। यार तूने तो गाली भी हमने दे दी यार। बेहतर जाना कि अब वापसी का रास्ता अख्तियार किया जाए। खुंजराब टॉप या खुंजराब पास पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाक़ एक इंतहाई बुलंद पहाड़ी दर्रा है जो कराकोरम पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। सतह समंदर से काफ़ी ऊंचाई की बिना पर खुंजराब पास पर ऑक्सीजन की इंतहाई कमी है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है। मुझे वहाँ पे सिगरेट जलाने के लिए भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये दर्रा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा में वाक़ है और चीनी सूबे संकियांग को पाकिस्तान से मिलाता है। खुंजराब पास की बुलंदी सतह समंदर से तकरीबन 4700 मीटर है, जो उसे दुनिया के बुलंद तरीन बाज़ाब्ता सरहदी दरवाजे में शामिल करती है। खुंजराब पास जोग्राफियाई लिहाज के साथ साथ तजारती एतबार से पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम मकाम है। खुंजराब पास से वापसी पर दोबारा से सोच में चाय पी और दोबारा पासुगोंस के इश्क में मुब्तला हो गए और तस्वीरें खींचते रहे और इंजॉय करते रहे। काफ़ी देर तफरीह करने के बाद हम यहाँ से वापस गिलगित पहुँचे। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगला टूर भी आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया।